हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 16वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते समय मेन बोर्ड या पैनल बोर्ड में कौन कौन से कंट्रोलर या सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं और उन सभी सर्किट ब्रेकरों के विषय में आज की इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 21 जो है कंट्रोलर और सर्किट ब्रेकर वगैरह सबका नाम लिखा हुआ है और इन सभी में से कुछ जो है सिंगल फेज के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ 3 फेज के लिए यूज किए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंगल और 3 फेज दोनों में काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत कम लोड पर काम करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अधिक लोड पर काम करने वाले हैं। इन सभी के बारे में बारीकियों से समझने के लिए हम इन पर एक एक वीडियो अलग से आप लोगों को बनाएंगे और उसमें जो है आप इनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सबके बारे में जो है कि संक्षिप्त जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। चलिए हम 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर पर लिखा है एमसीबी। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखने में कुछ इस तरीके से यह दिखता है और यह जो है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के समय सर्किट में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सर्किट को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। यानी कभी कभी आपके घर में यदि 2 तार फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाएं और शॉर्ट होने पर आपको पता है चिंगारियां उत्पन्न होती है, मतलब उसको आर्क बोला जाता है, जिससे आग लगने की भी संभावना बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में यह तुरंत एमसीबी क्या करता है, ट्रिप कर जाता है और आपके घर के लोड को खराब होने से या फिर घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से यह बचा लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं एमसीसीबी की। इसका पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। यह जो सर्किट ब्रेकर है सेम एमसीबी के जैसा ही कार्य करता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पर यह कार्य करता है। कुछ इस तरीके से यह देखने को दिखता है, मतलब दिखाई देता है और इसका उपयोग ज़्यादातर हैवी लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैवी लोड यानी कि आपको पता है कि एमसीबी जो है 63 एम्पियर से ऊपर तक का नहीं आता है। यदि उससे ऊपर की जो लोड है उसके लिए आप वायरिंग कर रहे हैं और उसमें सर्किट ब्रेकर लगाना चाहते हैं तो आपको एमसीबी के जगह पर एमसीसीबी का ही इस्तेमाल करना होगा। यह एमसीबी से थोड़ा सा एडवांस होता है और इसमें एक खास व्यवस्था यह दिया गया होता है कि यदि इसका रेंज मान लेते हैं कि 1000 का है, 1000 एम्पियर का है, तो यह 1000 एम्पियर से इसके लोड को कम करके 800-500 एम्पियर तक भी सेट करके उसके लोड पर भी चलाया जा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं आरसीसीबी और ईएलसीबी और आरसीडी के बारे में। यह 3 नाम है लेकिन डिवाइस एक ही है। यह क्या करता है, यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाता है, करंट लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूरे घर की लाइट को ऑफ करने का कार्य आरसीसीबी या ईएलसीबी या आरसीडी करता है। इसका पूरा नाम होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और आरसीडी का पूरा नाम होता है रेसिडुअल करंट डिवाइस। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यह दिखता है। आप देखते रहिए चित्र भी और साथ साथ जो है कि इसके मतलब को भी समझते रहिए कि ये कब और क्यों लगाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 4 नंबर की और 4 नंबर पर लिखा गया है आरसीबीओ, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड करंट। अब इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा डिवाइस है जो एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का कॉम्बो है। मतलब एक ही साथ जो है कि एक ही डिवाइस के अंदर एमसीबी का भी कार्य होता है और आरसीसीबी का भी कार्य होता है। मतलब कि यह शॉर्ट सर्किट पर भी सर्किट को ब्रेक करने का काम करेगा, ओवरलोड पर भी ये ब्रेक करेगा जैसा कि एमसीबी कार्य करता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और व्यवस्था दिया गया है जो कि आरसीसीबी काम करता है। आरसीसीबी
आरसीसीबी क्या काम करता है, किसी व्यक्ति विशेष को झटका लग जाता है विद्युत का, तो ऐसी स्थिति में भी यह घर की पूरे लाइट को ऑफ कर सकता है। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि यहाँ एमसीबी और आरसीसीबी दोनों को मिला करके आरसीबीओ बनाया गया है। 5वें नंबर पर है एमसीबी प्लस ईएलसीबी, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर प्लस अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यह भी आरसीबीओ की भांति ही कार्य करता है, लेकिन इससे साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। आरसीबीओ जो होता है दो पोल की जो एमसीबी होती है उस साइज में आता है, लेकिन एमसीबी प्लस ईएलसीबी जो होता है यह 4 पोल की एमसीबी के साइज में आता है। और यह भी सेम यही काम करता है जो आरसीबीओ काम करता है, वही 5 नंबर पर लिखा गया है। एमसीबी प्लस ईएलसीबी भी कार्य करता है, लेकिन इसमें एक फंक्शन बढ़ा देता है। और यह फंक्शन क्या है कि इसमें जैसे एमसीबी को आप चलाना चाहते हैं, मतलब लोड पर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा एमसीबी कार्य करे, ईएलसीबी कार्य ना करे, मतलब किसी व्यक्ति को झटका लगता है तो ऐसी स्थिति में हमारा सर्किट ब्रेक ना हो, तो उसके लिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया होता है बाईपास ऑप्शन। बाईपास यदि आप कर देते हैं तो ईएलसीबी आपका काम करना बंद कर देगा, सिर्फ उसमें का एमसीबी कार्य करेगा। अब जो है समझते हैं कि ईएलसीबी को बंद क्यों किया जाएगा, बाईपास क्यों किया जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ईएलसीबी में एक जो है कि नुकसान जो है कि देखने को मिलता है, दोष देखने को मिलता है। ज़्यादातर यदि बरसात का मौसम आ गया, कहीं से भी आपका तार दीवार में टच करेगा, किसी व्यक्ति को झटका लगे चाहे ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई दीवार में टच करता है, तार लीकेज करंट होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा एमसीबी चाहे ईएलसीबी, एमसीबी प्लस ईएलसीबी का जो फंक्शन है या आरसीसीबी को ही ले लीजिए, बार बार वो लाइट को ऑफ करेगा, तो ऐसे में समस्याएं आ सकती है। तो ऐसे में बचने के लिए बाईपास ऑप्शन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि अब जो है ईएलसीबी काम नहीं करेगा, उसको बाईपास कर दीजिए, लाइट आपका चलता रहेगा। लेकिन जो करंट बाईपास मतलब लीकेज हो रहा है, यदि आप उसको ढूंढ करके ठीक कर देते हैं तो बाईपास वाला ऑप्शन बंद कर देंगे, तो आपका ईएलसीबी और एमसीबी दोनों मिला करके काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करेंगे एसीसीएल की, ऑटोमेटिक चेंज ओवर विथ करंट लिमिटर। कुछ इस तरीके से दिखता है। यह एक प्रकार का ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। यह क्या करता है कि लाइट और जनरेटर दो सप्लाई को एक लोड पर भेजने का काम करता है बारी बारी से। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जैसे आप नॉर्मल चेंज ओवर की यदि बात की जाए तो हैंडल से लाइट या जनरेटर को सेलेक्ट करने का काम किया जाता है, लेकिन इसमें जो है ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, मतलब कि लाइट अपने आप, यदि लाइट आती है तो आपके घर में चली जाएगी। लाइट को यह प्रथम वरीयता देता है, मतलब पहले यह लाइट को घर में भेजने का काम करता है। यदि आपका लाइट कट गया और आपने जनरेटर चालू किया तो आपको कहीं से कोई हैंडल अप डाउन नहीं करना है, अपने आप ही आपके घर के अंदर लोड पर लाइट पहुंच जाएगी। और जैसे ही मान लेते हैं आपका जनरेटर चालू है और उसी समय लाइट आ जाती है, तो जब लाइट आ जाएगी तो जनरेटर की जो सप्लाई होती है, भले ही आपका जनरेटर चलता रहेगा, लेकिन जनरेटर की सप्लाई लोड से हट जाती है और लाइट वाली जो सप्लाई होती है, पोल वाली जो सप्लाई आई है, वो डायरेक्ट लोड पर जुड़ जाती है और वो आपके घर में चली जाती है। और ऐसी स्थिति में आप जनरेटर को बंद भी कर देंगे तो आपका लाइट चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको एसीसीएल समझ में आ गया होगा। उसके बाद 7वें नंबर पर है मैनुअल चेंज ओवर। कुछ इस तरीके से मैनुअल चेंज ओवर दिखता है। इसमें एक हैंडल होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो हैंडल को जैसे ही आप अप करते हैं तो पोल वाली लाइट जो है घर के लोड पर जाके जुड़ जाती है, और यदि आप डाउन करते हैं तो जनरेटर वाली लाइट हमारे लोड पर जुड़ जाती है। यदि आप इस हैंडल को बीच में रखेंगे तो यह चेंज ओवर क्या होता है, ऑफ की स्थिति में रहता है। चेंज ओवर का मतलब ही है चेंज करना, दो सप्लाई को बारी बारी से चेंज करके हमारे घर के अंदर भेजना। तो मैनुअल चेंज ओवर है, मतलब हैंडल से ये अप डाउन करता रहता है। अब 8वें नंबर पर है एमसीबी टाइप चेंज ओवर। सबसे ज़्यादा आजकल इसका डिमांड है एमसीबी टाइप चेंज ओवर, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर टाइप चेंज ओवर। यह देखने में एमसीबी के जैसा दिखता है, डबल पोल के एमसीबी के जैसा दिखता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें जो है
आप नीचे के तरफ देखेंगे तो 4 जो है टर्मिनल दिखेंगे और ऊपर के तरफ 2 टर्मिनल दिखेंगे। तो ऊपर का जो टर्मिनल जो 2 होते हैं उसमें से फेज और न्यूट्रल को निकाल करके लोड पर जोड़ दिया जाता है, लेकिन नीचे वाले जो 4 हैं जिनमें से 2 जो होता है किसी 2 में लाइट जोड़ दीजिए, मतलब या तो नीचे या तो थोड़ा सा ऊपर जो बना हुआ है उसमें लाइट जोड़ दीजिए और किसी 2 में जो है कि जनरेटर के सप्लाई को जोड़ दीजिए। इसके जोड़ने के बाद यदि आप एमसीबी टाइप चेंज ओवर का जो लीवर होता है, जैसा एमसीबी में आप देखते होंगे तो जिसको ऊपर डाउन अप डाउन करने से एमसीबी ऑन या ऑफ होता है, कुछ इसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं। इसको अप करते हैं तो एक लाइट हमारे लोड पर जुड़ जाती है, डाउन करेंगे तो दूसरी वाली जो सप्लाई है वो लोड पर जुड़ जाएगी। लेकिन यदि आप इसको बीच में रखेंगे तो जो है कि पूरी तरह से सप्लाई ऑफ रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे रोटरी चेंज ओवर की। कुछ इस तरीके का रोटरी चेंज ओवर दिखता है। रोटरी चेंज ओवर ज़्यादातर जो है पैनल बोर्ड के अंदर लगाए जाते हैं और इनका भी उपयोग जिस तरीके से हमारे मैनुअल चेंज ओवर या एमसीबी टाइप चेंज ओवर का किया जाता है उसी तरीके से उपयोग जो है हमारे रोटरी चेंज ओवर का भी किया जाता है। मतलब यह भी 2 अलग अलग सप्लाई के मतलब सप्लाई को हमारे लोड पर बदलने का काम करता है। उसके बाद हम 10वें नंबर पर चलते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड स्विच। यह एक प्रकार का स्विच है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है और इस स्विच के द्वारा मोटर को, बहुत जगहों पर ऐसे मोटर लगाए जाते हैं जिनको रिवर्स और फॉरवर्ड चलाया जाता है, मतलब उल्टा और सीधा दोनों दिशाओं में चलाने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम इसके अलावा इस स्विच का उपयोग हम चेंज ओवर के रूप में भी कर सकते हैं, मतलब 2 अलग अलग सप्लाई को एक लोड पर भेजने का काम भी इसी स्विच के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद 11 नंबर पर है आइसोलेटर। कुछ इस तरीके से दिखता है। यदि आप आइसोलेटर और डीपीएमसीबी को देखेंगे तो शायद अंतर नहीं समझ में आ पाएगा। इसको ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यह एक जो है आइसोलेटर जो होता है एक प्रकार का स्विच है, डीपी स्विच है, लेकिन एमसीबी जो होता है वह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में ट्रिप हो जाता है। लेकिन आइसोलेटर क्या होता है, बस स्विचिंग का काम कर सकता है, 2 तार को तोड़ सकता है या फिर जोड़ सकता है, मतलब फेज और न्यूट्रल सप्लाई को एक ही साथ तोड़ सकता है या फिर एक ही साथ जोड़ सकता है। इसमें कभी शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड होने पर यह ट्रिप नहीं करेगा। तो कभी भी आइसोलेटर और एमसीबी का सिलेक्शन करते समय यह ध्यान रखें कि एमसीबी यदि आपको लगाना है तो एमसीबी ही लगाइए, आइसोलेटर न लगाइए, क्योंकि दुकानदार कभी गलती से आपको एमसीबी के जगह पर आइसोलेटर भी दे सकता है। उसके बाद 12 नंबर पर चलते हैं डीपी स्विच, मेन डीपी स्विच। ये पहले ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, कुछ इस तरीके से आप इसको देखे होंगे कहीं ना कहीं घरों में, और इसके द्वारा आप हैवी लोड को ऑन या ऑफ करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो है कि नॉर्मल घरों में यदि लोड बहुत कम है तो वहाँ पर स्विच को ऑन, मतलब मेन लाइट को ऑन या ऑफ करने के लिए भी इस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद जो है एचटी कनेक्टर, ये 13 नंबर पर है। एचटी कनेक्टर कुछ इस तरीके से यह दिखता है और इसका उपयोग जो है बहुत ही खास चीज़ होता है। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, वायरिंग करते समय आजकल इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो वायर जो है कि जहाँ पर जोड़ बनाया जाता है, जोड़ के जगह से वायर खराब होने का खतरा बना रहता है। अब इसका मेन वर्क यही होता है कि जो पोल से तार एल्युमिनियम का आ रहा है, मतलब केबल जो आ रहा है, और हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, इन दोनों को आपस में कहीं ना कहीं तो जोड़ा ही जाएगा, या फिर किसी ना किसी डिवाइस में हम जो है कि एल्युमिनियम का जो केबल होता है उसको ले जाकर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हमारा वह डिवाइस खराब हो जाता है जिसमें हम डायरेक्ट एल्युमिनियम के वायर को जोड़ते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि एमसीबी हो गया, चाहे फ्यूज हो गया, चाहे चेंजर हो गया, यदि आप उस चीज़ में डायरेक्ट एल्युमिनियम का वायर जोड़ देते हैं, जो केबल आता है स्टैंडर्ड वायर केबल जो जिसमें सिंगल वायर होता है, यदि आप उसको जोड़ते हैं तो हमारा वह डिवाइस खराब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए कभी भी कॉपर और एल्युमिनियम के ज्वाइंट को, मतलब वायर के ज्वाइंट को करना हो तो आप डायरेक्ट उनको न जोड़ करके इस एचटी कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एचटी मतलब होता है हाई टेंशन। अब उसके बाद जो 14 नंबर पर है एलईडी पैनल इंडिकेटर।
कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर देखते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, गोल टाइप का होता है। और यह इंडिकेटर आजकल जो है वोल्ट मीटर में भी आ रहा है, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर में भी आ रहा है। और इसका उपयोग आप घर के मेन बोर्ड के साथ कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादातर इसको पैनल बोर्ड पर इंडिकेशन के लिए देख सकते हैं कि फेज कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किधर लाइट जा रही है, किधर लाइट नहीं जा रही है। तो उन सभी के संकेत के लिए इस प्रकार के इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 15 नंबर के ATS, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। यह भी एक प्रकार का क्या है, चेंज ओवर है, और कुछ इस तरीके से यह दिखता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस चेंज ओवर का इस्तेमाल मैनुअली तरीके से कर सकते हैं, मतलब इसके सामने जो ये हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल के द्वारा भी आप इसको दो लाइट को चेंज कर सकते हैं। मतलब जनरेटर और पोल वाली जो लाइट आती है उसको आप बारी बारी से हैंडल के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं। और यदि आप इसको, इसमें एक स्विच होता है, छोटा सा स्विच जो कि ऑटो या मैनुअल को सेलेक्ट करता है। यदि आपने ऑटो रखा है तो वह क्या होगा, ऑटोमेटिक तरीके से जनरेटर और मेन लाइट को लोड के ऊपर बारी बारी से बदलने का काम करता है। लेकिन यदि आपने उसको मैनुअल पर कर दिया तो आपको उसे हैंडल को घुमा करके मैनुअली जो है जनरेटर या फिर मेन लाइट पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पैनल बोर्ड के अंदर किया जाता है। आगे हम बात करते हैं 16 नंबर पर AFCI। इसका पूरा नाम होता है आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। कुछ इस तरीके से यह दिखता है, और इसका उपयोग ज़्यादातर पैनल बोर्ड के अंदर किया जाता है। जिस तरीके से MCB या MCCB कार्य करता है, मतलब ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट पर या ट्रिप कर जाते हैं MCB चाहे MCCB, उसी तरीके से AFCI भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट पर काम करता है। लेकिन इसका जो एम्पियर होता है इन दोनों से, मतलब MCB या MCCB से बहुत उच्च होता है, और अधिक लोड वाले जगहों पर इस AFCI का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम 17 नंबर की बात कर लें, GFCI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। अब यह क्या है, तो जिस तरीके से हम अपने नॉर्मली घरों में RCCB का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से यह जो है बड़े स्तर के लिए GFCI का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है या फिर कहीं पर ग्राउंड फॉल्ट होता है। ग्राउंड फॉल्ट का मतलब यह है कि कोई फेज या न्यूट्रल वायर जो कि सर्किट से जुड़ा हुआ है और वह ग्राउंड से जुड़ जाता है गलती से किसी कारणवश, या फिर किसी व्यक्ति से टच हो करके वह ग्राउंड से जुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह ग्राउंड फॉल्ट जो है कि सर्किट इंटरप्टर पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब किसी व्यक्ति को करंट लगने से यह बचा लेता है। जिस तरीके से हमारा RCCB काम करता है, सेम उसी तरीके से कार्य करता है, लेकिन इसको बड़े स्तर के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ACB, OCB और VCB। ये तीनों जो है एक विशेष प्रकार के सर्किट ब्रेकर हैं, जिनका इस्तेमाल उच्च स्तरीय जो करंट सर्किट होता है उसके ऊपर इनका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मान लेते हैं जहाँ पर हजारों एम्पियर का लोड हो, वहाँ के लिए ये ACB, OCB या VCB का उपयोग किया जाता है। चलिए हम एक एक करके इनको समझते हैं। ACB का पूरा नाम होता है एयर सर्किट ब्रेकर। कुछ इस तरीके से यह दिखता है, और इसका उपयोग जिस तरीके से हमारा MCB कार्य करता है ना, वो सब जो है कि इन तीनों में वही गुण है। MCB के जैसे ही ये तीनों वर्क करते हैं, लेकिन यह घरों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बड़े बड़े जो है फैक्ट्री वगैरह का जो भी कनेक्शन किया जाता है, तो उसमें मेन सर्किट को ब्रेक करने के लिए इन्हीं तीनों में से कोई एक जो है कि इस्तेमाल किया जाएगा। तो एयर सर्किट ब्रेकर मतलब इसके जो कंटेक्ट पॉइंट होते हैं एयर में ही कंटेक्ट होते हैं, मतलब हवा में ही कंटेक्ट होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो ये नॉर्मली जो है कि जिस तरीके से हमारा MCB कार्य करता है, ठीक उसी तरीके से काम करता है। OCB जो होता है, इसके ऊपर हम बेहतर तरीके से और जानने का प्रयास करेंगे। हम जब अलग अलग से इन सभी का वीडियो बनाएंगे, तो इन सभी के लिए हम अलग अलग भी वीडियो बनाएंगे, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, और बेहतर तरीके से हम इसके बारे में जानकारी देंगे। OCB क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब ये ऑयल सर्किट ब्रेकर भी सेम ACB के जैसा कार्य करता है। ओवरलोड और
जो है कि शॉर्ट सर्किट के ऊपर जो है कि यह भी सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। लेकिन इसके जो कंटेक्ट पॉइंट होते हैं ऑयल के अंदर, तेल के अंदर जो है कि कंटेक्ट होते हैं या फिर अलग होते हैं, मतलब सटते हैं या फिर हटते हैं। क्योंकि जब सटते हैं या फिर हटते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा यदि एम्पियर का लोड है तो उस समय जो भी कंटेक्ट पॉइंट आपस में सटेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्क उत्पन्न होता है, मतलब चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। उस चिंगारी को ख़त्म करने के लिए ऑयल के अंदर जो है कंटेक्ट पॉइंट को बनाया जाता है ताकि उसके अंदर जो है कि जो आर्क उत्पन्न हो रहा है उसको कम से कम किया जा सके। उसी तरह से VCB भी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, कुछ इस तरीके से यह दिखता है। यह भी बड़े स्तर के जो है कि लोड के ऊपर लगाया जाता है और इसके द्वारा भी क्या होता है, कहीं पर भी ओवर करंट हो गया, मतलब ओवरलोड हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया तो यह भी क्या करता है, ट्रिप कर जाता है। और यह क्या वो सब स्टेशनों में भी आपको मिल जाएगा, मतलब उप बिजली घर में मिल जाएगा, जहाँ से बिजली घर से हमारे यहाँ जो लाइट आती है तो ऐसे जगहों पर इसका भी उपयोग किया जाता है, जहाँ से यदि कभी शॉर्ट सर्किट होता होगा, जहाँ आपको पता है कि जब भी आपके अगल बगल कहीं शॉर्ट सर्किट होता है घर की लाइट पूरी तरह से ऑफ हो जाती है, तो इसी में से कोई एक जो है कि आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर यही तीनों में से कोई एक लगे रहते हैं जहाँ पर सर्किट को ब्रेक करने का काम करते हैं। इन सभी के विषयों में एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, हम बार बार कह रहे हैं, आप जो है कि उस वीडियो को अलग अलग करके भी देख सकते हैं। अंत में बात करते हैं MPCB की। MPCB क्या होता है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। यह खास तौर से मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें यदि मोटर के अंदर कभी शॉर्ट सर्किट होता है, मोटर के अंदर की बात है, यदि उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यदि मोटर आवश्यकता से अधिक करंट लेने लग जाएगा, मतलब कि ओवरलोड हो जाएगा, तो ऐसी अवस्था में MPCB जो है मोटर को खराब होने से बचाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको इन सभी के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। और एक बार और हम आपको बता देंगे, इन सभी के विषय में हम एक एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिनको आप देख करके इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।